इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको आपके सपनों को पूरा करने और स्टेनोग्राफर की किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए और जो दिशाहीन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, उनकी डिमांड थी कि मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मैंने किस तरह प्रिपरेशन की, मैंने कैसे स्टेनो के एग्जाम की तैयारी करके राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम में मैं सेलेक्ट हो पाई। तो आज का ये वीडियो मेरा आप लोगों को यही बताने के लिए है कि मैंने कैसे स्टार्टिंग की अपनी स्टेनो की और कैसे मैंने एग्जाम की तैयारी की और कैसे मैंने उसमें फिर सिलेक्शन लिया। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मेरी स्टेनो की जर्नी आसान बिल्कुल नहीं थी। 2013 से मैंने स्टेनो सीखना स्टार्ट किया। तब मैंने 10th क्लास के एग्जाम्स दिए थे। मेरा 10th बोर्ड एग्जाम्स थे। एग्जाम्स मेरे खत्म हुए, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने स्टेनो की सीखना स्टार्ट कर दिया। स्टेनो की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्या होता है कुछ नहीं। मैं तो बस 3 महीने की अपनी 10th की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो टाइपिंग ही सीख लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं। तो फिर मैं टाइपिंग सीखने के लिए गई, तो वहां मुझे उन्होंने बताया कि हम टाइपिंग नहीं, हम स्टेनो सिखाते हैं, शॉर्ट हैंड। बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि स्टेनो होता क्या है, लेकिन मेरी मदर को थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी। तो मैंने उनको घर आके बताया कि सर टाइपिंग तो नहीं सिखाते, वो कुछ शॉर्ट हैंड की बात कर रहे थे कि हम शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो मेरी मदर ने कहा ठीक है, जो भी सिखा रहे तुम सीख लो, इसमें स्कोप अच्छा है, तुम सीखो। तो मैंने 10th क्लास के अपने एग्जाम्स दिए और स्टेनो मैंने बस दिल में ऐसा था कि सिर्फ 3 महीने की तो छुट्टी है अपनी समर वेकेशन, सिर्फ उसी के लिए सीखना है, चलो सीख लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये 3 महीने ही मेरे अंदर स्टेनो के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देंगे कि मेरा भविष्य ही इसमें बन जाएगा। फिर धीरे धीरे मेरी रुचि इतनी बढ़ती चली गई। 11th क्लास में आई, मैं 12th क्लास में आई, लेकिन उस बोर्ड एग्जाम्स में भी मैंने मेरी स्टेनो नहीं छोड़ी, मैंने कंटिन्यू रखी। बस दिल में ये था क्योंकि मेरी स्टेनो की जब मैं स्पीड पर आई, मुझसे डिक्टेशन नहीं लिखी जाती थी, गलतियां बहुत होती थी। हमको जब सर डिक्टेशन बोलते थे, मेरे वर्ड्स छूट जाते थे और जो मैं लिखती थी मैं उसको ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाती थी, बहुत ज्यादा होपलेस भी होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये भी था कि 3 महीने दिए हैं, जब बुक कंप्लीट की है, मैंने चैप्टर्स की सीखे हैं, तो मैं स्पीड भी अच्छी कर लूंगी। कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं स्पीड में अच्छी हो जाऊंगी। बस तो यही चीज दिमाग में चलती रही। और 12th क्लास फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज बीएससी में भी एडमिशन ले लिया कि मैंने मेरी स्टेनो नहीं छोड़ी। मैं 14-15 साल की मेरी एज होएगी जब मैंने स्टेनो सीखना स्टार्ट किया। ये 16-17 साल की एज तक, उसके बाद मैं स्पीड में परफेक्ट हो गई थी। लेकिन एग्जाम्स देने की एज आप जानते ही हैं, 18 होती है। मेरी एज 18 नहीं थी, तो मैं एग्जाम नहीं दे सकती थी। फिर 2017, तब मेरी एज 19 थी, मैं 19 साल की थी, तब वैकेंसी आई। तो तब मैंने पहली बार स्टेनो का एग्जाम दिया। 2017 में मैंने पहला एग्जाम दिया स्टेनो का। तब मैं 3 नंबर से रह गई थी। बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि मैं कैसे 3 नंबर में रह गई। मैंने आरटीआई लगाई, मैंने मेरी कॉपी मंगवाई, तब मुझे पता चला कि हाँ, सच में मुझ में अभी और कमी है। फिर भी मैंने स्टेनो नहीं छोड़ी। मुझे मेरे स्टेनो टीचर ने कहा वैकेंसी दोबारा आएगी, तुम छोड़ना मत, जब इतना इम्प्रूवमेंट है तो आगे और इम्प्रूवमेंट करो, अब किए कराए पे पानी मत फेरना, इसको छोड़ना मत। ठीक है, कर दिया कंटिन्यू। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बीएससी कंप्लीट हो गई, एकदम मंझ गई थी मैं स्टेनो में। और बस दिल में यही था स्टेनोग्राफर ही बनना है। फिर मैं अपनी कोचिंग जाती थी, कोचिंग में जब मैं मेरे टीचर को यूनिफॉर्म में देखती थी स्टेनोग्राफर की, तब और भी ज्यादा जज्बा होता था कि बनना तो अभी स्टेनोग्राफर ही है। 3 नंबर से जो मैं रही हूँ, अब मैं 3 नंबर क्या, उससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगी कट ऑफ से। तो शायद यही कोई 2019 के आसपास दोबारा वैकेंसी आई होगी स्टेनो की, जनवरी 2019 में, जनवरी में आई थी ये वैकेंसी। तब मैंने दोबारा अपनी अपनी तैयारी शुरू करी। छोड़ी नहीं थी तैयारी मैंने, लेकिन सीरियस एग्जाम वाली तैयारी शुरू की। मुझे मेरे टीचर ने कहा टाइपिंग की स्पीड कम से कम 60 से 70 होनी चाहिए, तो इतनी मेरी स्पीड नहीं आ पा रही थी। तो सर ने मुझे सजेशन दिया कि आप टाइपराइटर लेके आओ। टाइपराइटर पे जो स्पीड आती है वो कंप्यूटर पे नहीं आती है। ठीक है, मैं 2-3 महीने के लिए टाइपराइटर भी ले आई।
स्पीड आ गई 60-70। लेकिन उस वक्त कोरोना था, लॉकडाउन चल रहा था, तो एग्जाम डिले होता चला गया। अब हमारा एग्जाम 20 में भी नहीं हुआ। अब होपलेस भी होती जा रही थी मैं। लेकिन छोड़ी स्टेनो मैंने उस वक्त भी नहीं। स्पीड छूट जाती थी, स्टेनो छोड़ देते थे, क्योंकि स्टेनो में सबसे ज्यादा जरूरत है पेशेंस और रेगुलरिटी की। अगर मैं उसी वक्त अपनी स्टेनो छोड़ देती, तो मैंने जो 10th क्लास से मेरा सफर स्टार्ट किया, वो किसी काम का नहीं रह जाता और मेरी भी राह बिल्कुल भटक जाती। बहुत मेरे रिलेटिव्स वगैरह सबने बोला, क्या है स्टेनो, इतने साल हो गए, जॉब तो लगी नहीं है, इससे अच्छा तुम बैंक की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बीएड कर लो। वो सब चीजें तो आप भी जानते हैं कि उसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है। बस एक स्टेनो ही है जिसमें अब लोगों को नॉलेज होने लगी है, लेकिन और कंपटीशन एग्जाम्स के मुकाबले इसमें कंपटीशन कम है। ठीक है। फिर आया 2021। 3 अप्रैल 2021 को मेरा स्टेनो का एग्जाम हुआ। एग्जाम हुआ, एग्जाम दे के बाहर आई। बस बाहर आके मेरे फादर बाहर खड़े थे। फादर से मैंने सिर्फ यही बोला, पापा इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो मैंने 10th क्लास 2013 से जो सफर स्टार्ट किया, 21 तक भी अगर मैं उसमें स्टेनो में परफेक्ट नहीं हो पाती, तो शायद मैं कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लायक ही नहीं होती। मैंने बाहर आके मैंने मेरे टीचर को, मेरे फादर को मैंने यही कहा, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट का वेट करती गई। फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में जब मैंने मेरा नाम देखा, मेरा सिलेक्शन था, तो उस दिन जो मेरी खुशी का ठिकाना था, वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। क्योंकि वो जब आप लोगों के साथ होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ आप ही को समझ आएगी कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी पद पर बैठने के बाद कितनी ज़्यादा गर्व की फीलिंग होती है, खुशी कितनी होती है, परिवार की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। 2013 से मेरा शुरू किया हुआ सफर 2021 में पूरा हुआ। मेरा इंटरव्यू हुआ अभी, इसी इन्हीं दिनों में, पिछले साल में मेरे इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। 11 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। हाई कोर्ट जोधपुर में मैं इंटरव्यू देने गई। उस दिन मेरे जो सपने थे, मैंने जो अपने सपने संजो रखे थे, उस दिन जाके मेरे सपने पूरे हुए। और उसके बाद 5 जनवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया। फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं। उस दिन लगा, हाँ सच में, जो मैंने इतना धैर्य, इतनी ज्यादा अपनी पेशेंस बनाए रखा, इतनी कंटिन्यूटी बनाए रखी, वो आज काम कर रही। तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर आप स्टेनो लाइन में घुसे हैं ना, तो इसमें पेशेंस रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। बहुत लोग आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे खुद के साथ हुआ है, मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट किया है। मेरे फ्रेंड सर्किल तक कहते थे, तुम तो 10th क्लास से सीख रही हो, क्या है कीड़े मकोड़े लिखती रहती हो, क्या है इसमें। हम एमएससी कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कोचिंग कर रहे हैं। मैं भटक भी जाती थी। तो मैं घर आके मेरे पेरेंट्स को बोलती थी, पापा मुझे बीएड करनी है, मुझे नहीं करना ये, स्टेनो नहीं करनी इस मुझे। पापा, मेरी मेरी फैमिली ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तेरी राह उन सबसे अलग है, तू मत छोड़, हमसे तो लिखवा के देख ले, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में सबसे पहले जॉब भी तुम्हारी ही लगेगी। और सच में हुआ भी ऐसा। बस उनका इतना सपोर्ट रहा, और उसके बाद मैंने इतना पेशेंस बनाए रखा। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा है, उन्हीं की बदौलत आज मैं सरकारी पद पर हूँ। अगर आप लोग भी स्टेनो में घुसे हैं, स्टेनो में अपना अपनी फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, थोड़ा सा पेशेंस और रेगुलरिटी बनाए रखिए। यकीन मानिए, आप भी एक सफल स्टेनोग्राफर जरूर बनेंगे। 2013 से लेके 21 तक इतना पेशेंस अगर मैंने रखा है ना, तो आप भी रख सकते हैं। आपको इससे ज्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं मिलेगा। 2013 में जो मैंने सिर्फ एक टाइम पास समझिए, जो कि मेरा चलो समर वेकेशन है, कुछ तो कर लेते हैं, वो जो सीखना मैंने शुरू किया, वो आज मेरी जिंदगी बन गई। पेशेंस रखिए आप। और मैंने तैयारी इस तरह से की थी, देखिए, दिन में मैं कोचिंग जाती थी। कुछ स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आजकल आपको यूट्यूब पे ही बहुत से डिक्टेशंस देखने को मिल जाएंगे। और मैं भी अब डिक्टेशन स्टार्ट करूंगी, आपको डिक्टेशंस देना स्टार्ट करूंगी कि हाई कोर्ट एग्जाम्स में किस तरह की डिक्टेशंस बोली जा सकती है। 2017 में जब मैंने एग्जाम दिया, तब मुझे कुछ अक्षय तृतीया इस टॉपिक पे डिक्टेशन बोली थी। और 3 अप्रैल 2021 को जब मैंने एग्जाम दिया, तब मुझे लीगल डिक्टेशन मिली थी। तो मैंने 2 बार एग्जाम दिया,
इससे ये तो तय हो गया कि हाई कोर्ट आपको किसी भी तरह की डिक्टेशन दे सकता है। तो आपको मल्टी टैलेंटेड बन के चलना है, हर वर्ड्स पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। वो डिक्टेशन आपकी लीगल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, किसी भी धार्मिक हो, सांप्रदायिक, कैसी भी डिक्टेशन हो वो आपको दे सकते हैं। आपका हर वर्ड पे हाथ सेट होना चाहिए। एक स्टेनोग्राफर, एक सच्चे और अच्छे स्टेनोग्राफर की निशानी यही है कि एक वर्ड वो जैसे ही बोले तुरंत अपने माइंड में उसकी आउटलाइन आ जाए और तुरंत उसका स्ट्रोक बन जाए। ये नहीं हम सोचने बैठे, ये तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, ये कैसी डिक्टेशन दे दी। अगर आप ऐसा दिमाग में लेके चलते हैं ना तो आप स्टेनोग्राफर नहीं है। एक स्टेनोग्राफर को हर वर्ड्स की आउटलाइन बनाने आनी चाहिए। तो आपको हर तरह की डिक्टेशंस आनी चाहिए। मैं आपको हर वर्ड्स की आउटलाइन भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, टेक्निकल अपने वर्ड, लीगल वर्ड, अपने राजनीतिक वर्ड्स, क्योंकि आपको एग्जाम्स में किसी भी तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं। इस तरह से आपको आपके हर वर्ड्स पे अपने हाथ सेट करने हैं, डिक्टेशंस आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी टाइपिंग, अगर किसी की स्पीड 40 30 से 40 के बीच में आ रही है तो पहले वो अपनी स्पीड टाइपराइटर पे बनाए। टाइपराइटर पे जब आप, क्योंकि एक अपना होता है देखो कंप्यूटर की कीबोर्ड, कंप्यूटर की कीबोर्ड पे अपने हाथ अपन हथेली को चिपका के बैठते हैं और टाइप करते रहते हैं तो उससे स्पीड नहीं बनती है। टाइपराइटर में आप अच्छे से जानते हैं कि बटन अपने ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो अपने वो हाथ जब ऊपर नीचे होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी ये चीजें चिपकती नहीं है, ये ऊपर रहती है। तो अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने कीबोर्ड पे भी हाथ बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपकी स्पीड 30 से 40 के बीच में आ रही है तो आप टाइपराइटर में अपनी स्पीड बनाइए। फिर अपना आता है थर्ड पार्ट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुछ ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। आपको कंप्यूटर की बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बस। ज्यादातर हाईकोर्ट इन तीन चीजों में से ही पूछता है। आपको तो बस सबसे ज्यादा अपनी स्टेनो एंड अपनी टाइपिंग की स्पीड को सुधारना है। मैंने भी इसी तरह से प्रैक्टिस की थी, सुबह शाम अपना डिक्टेशन लिखना, फिर उसको अपने कंप्यूटर में टाइप करना, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में से मिलाना कि मेरा कौन सा वर्ड है जो मैंने गलत टाइप किया। फिर मैं उसको, मेरे स्ट्रोक्स को अपने नोटबुक में मैच करती थी कि ये वर्ड्स मैंने गलत लिखा है, शायद मैंने गलत स्ट्रोक बनाया होगा। तो उस वर्ड को मैं नोट कर लेती थी कि इस वर्ड पे मेरा हाथ रुक रहा है मतलब मुझे इस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उस वर्ड के स्ट्रोक्स बना लेती थी। लीगल वर्ड्स का मेरा अलग रजिस्टर चलता था और टेक्निकल वगैरह इन वर्ड्स का मेरा अलग रजिस्टर था। तो इस तरह से आप भी अपने रजिस्टर बनाइए और जो आपको टफ वर्ड्स लगते हैं उनको लिखते चलिए और डेली उस रजिस्टर को खोलिए। डेली उनकी आप आउटलाइंस देखिए, बनाइए। अपने आप ही आप हर वर्ड्स की आउटलाइंस बनाने लग जाएंगे, अपने आप ही। मेरी भी प्रैक्टिस इसी तरीके से रही थी, सुबह शाम डिक्टेशंस लेना, डिक्टेशन लेने के बाद सुबह शाम टाइपिंग करना, फिर उसके बाद थोड़ा, ये नहीं आप सारा दिन करते ही रहे। आपको कम से कम अपना दिन में 5 से 6 घंटे दे दीजिए। 2-3 घंटे आप सुबह और 2-3 घंटे आप शाम को। एक डिक्टेशन सुबह टाइप कीजिए, एक डिक्टेशन शाम को टाइप कीजिए। उसके बाद जो आप डिक्टेशंस लिखेंगे उन्हें टाइप मत कीजिए, बस लिखते चलिए और उसको पढ़िए। जितना हो सके आप उसको रीड कीजिए। टाइप आप पूरे दिन में ओनली 2 डिक्टेशंस कीजिए और टाइपिंग कीजिए। बस यही मूल मंत्र स्टेनो का। और सबसे ज्यादा साहस, धैर्य, नियमितता अपनी बनाए रखिएगा। आपसे पढ़ी नहीं जाएगी डिक्टेशन कुछ टाइम में, कुछ शुरुआत में, तो एकदम घबराना नहीं है आपको, छोड़नी नहीं है प्रैक्टिस। हाँ, कभी तो पढ़ी जाएगी। हम सब यहीं पे तो आके सीखते हैं। हम स्टेनोग्राफर बने यहीं तो आके बने हैं, कोई हम पहले से तो बन के नहीं आए। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट्स थी, मैं भी आपकी तरह प्रैक्टिस करती थी। मुझसे जब नहीं लिखी जाती थी मैं भी बहुत रोती थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैंने इतना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया तो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स और फिर उसके बाद अंदर से अंतरात्मा भी बोलती थी कि नहीं, मुझे करना है, सच में मुझे ये इसमें स्टेनो में ही अपना करियर बनाना है। मेरे दिमाग में सिर्फ चलता था टारगेट स्टेनो स्टेनो। तो मैंने मेरे रूम पे हर जगह चिपका दी थी टारगेट स्टेनो, मैं आपको दिखाऊंगी कभी वो भी। तो आज का वीडियो हम अपना यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेशन भी जरूर मिलेगा कि मैंने कैसे अपनी तैयारी करी। मेरी 2013 की जर्नी 2021 में खत्म हुई, 21 में जाके मैं स्टेनोग्राफर बनी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अपना कीमती समय निकाल के एक बार मेरा ये वीडियो देखिएगा और साहस, रेगुलरिटी के साथ, पेशेंस के साथ
स्टेनो सीखिए। आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे स्कोप मिलेंगे आपको स्टेनोग्राफर में। और अदर एग्जाम से ज़्यादा इसमें कंपटीशन कम है। अगर आपने इसमें स्टेनो में आए हैं तो पेशेंस रखिए बस। अगर आपको इसके अलावा भी मुझसे कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं। और स्टेनो क्या है, स्कोप क्या क्या है, इन टॉपिक्स में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। उसमें भी आपको मेरी पीडीएफ जो मैं डेली क्लासेस लूँगी और पहले मैंने ले भी रखी है, और आगे मैं क्लासेस जो स्टार्ट करूँगी फिर से उनमें आपको मेरे पीडीएफ मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।